So we will look into instruments. अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में इंस्ट्रूमेंट्स में जो सबसे पहले हम देखेंगे वो है मीटर ब्रिज। इसका प्रिंसिपल क्या है, क्या स्ट्रक्चर है। देन वी विल टॉक अबाउट एमीटर, वोल्ट मीटर, and we will also see how to convert galvanometer to ammeter और galvanometer to voltmeter. So galvanometer के थ्रू से जो conversion होता है, either galvanometer to ammeter or galvanometer to voltmeter, that we will see. And then lastly we will talk about the heating effect of current, including temperature dependency. So इसी में हम temperature dependency भी देख लेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टेंस। तो ये करने से हमारा ये जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी ये डन हो जाएगा। तो सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट, पोलैरोमीटर नहीं कराओगे आप? पोलैरोमीटर वो क्या होता है? जिसमें सर एक दो रजिस्टर्स लगे होते हैं पैरेलल में, और हाँ बीच में एक रजिस्टर होता है मोटा लेंथ का। हाँ, मुझे नहीं पता यार, तुम ही मुझे सिखा दो। पोलरिमीटर बोलते हैं पोलैरोमीटर, हाँ। यार। तो मैंने जेई पास कर लिया बट मुझे अभी तक इसके बारे में नहीं पता। तो ठीक है, अच्छा तो ये आप मुझे बता देना, ठीक है, पोलरिमीटर क्या होता है। बढ़िया। So ये मीटर ब्रिज, एमीटर, वोल्ट मीटर, लेट अस लुक इनटू दैट। सो सबसे पहले मीटर ब्रिज। सो मीटर ब्रिज एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। व्हाट इज मीटर ब्रिज? इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। एंड इसको हम यूज क्यों करते हैं? टू फाइंड द अननोन रेसिस्टेंस, टू फाइंड द अननोन रेसिस्टेंस। एंड ये कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। सो बेस्ड ऑन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। तो इसके स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, हम ऐसे एक एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें कि हम दो स्पेस छोड़ते हैं रेसिस्टेंस को लगाने के लिए। तो रेसिस्टेंस को लगाने के लिए हम दो स्पेस छोड़ते हैं। इसमें से एक रेसिस्टेंस होता है जो रेसिस्टेंस बॉक्स से हमें मिलता है, जो कि नॉन होता है। ये आर जो लिखे हैं, दिस इज द रेसिस्टेंस विच वी नो। सो दिस इज द नॉन रेसिस्टेंस, दिस इज द नॉन रेसिस्टेंस। एंड दूसरा और एक जो रेसिस्टर है वो अननोन है, तो लेट इट बी एक्स। तो हम ऐसे जोड़ देंगे। और ये एंड पॉइंट, सपोज ये ए है और ये बी है, हम इस एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक एक वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये वायर 1 मीटर का होता है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, इसीलिए इसका नाम मीटर ब्रिज होता है। अगर हम ज्यादा लंबा वायर अगर यूज करें तो वी कैन यूज मोस्ट लाइक मोर एडवांस वर्जन लाइक पोटेंशियोमीटर और पोस्ट ऑफिस बॉक्स। तो ये मीटर ब्रिज में क्या होता है, इसका अपना एक बैटरी, अपना एक सेल सिस्टम होता है, जिसको कि हम यहाँ पे दिखाते नहीं है। तो ये वाला जो है, इसका खुद का अपना एक बैटरी सोर्स होता है हर मीटर ब्रिज का। अब इसका मिड पॉइंट से, ये जो स्ट्रक्चर, इसका मिड पॉइंट से हम एक वायर के साथ हम गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करेंगे। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमें करंट को मेजर करने में हेल्प करता है। इट मेजर्स द स्मॉल करंट। इस गैल्वेनोमीटर के साथ हम एक जॉकी लगाएंगे। जॉकी एक टाइप का हुक होता है जो आप वायर के साथ पूरा रगड़ के इसको खींच के चला सकते हो। तो अगर ये वायर है तो वायर के साथ ये जो हुक है ये हुक की तरह लग जाता है और ये पूरा ऐसे पूरा लेके जाता है। तो अच्छा, हम इस जो जॉकी है उसको हम यहाँ से हम ड्रैग करेंगे, राइट साइड लेके जाएंगे। तो जब हम इसको यहाँ रखेंगे ना तो हमें गैल्वेनोमीटर में कुछ एक रीडिंग मिलेगा। और हम
जब इसको ड्रैग करके लेके जाएंगे तो गैल्वेनोमीटर का रीडिंग धीरे धीरे कम होगा। एक टाइम ऐसा आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर का रीडिंग जीरो हो जाएगा। हम उस पॉइंट को बोलते हैं बैलेंसिंग पॉइंट। एंड सपोज कि यहां से यहां तक जब हम गए, ये वाला लेंथ, सपोज सी पॉइंट पे हमें बैलेंसिंग मिला, मतलब हमें नल पॉइंट मिला, हमें रीडिंग जीरो मिला। तो इसको ले लो L1, यहां से यहां तक का जो लेंथ है उसका L1 ले लो। एंड यहां से यहां तक का जो लेंथ है उसको L2 ले लो। तो ऑब्वियसली L1 प्लस L2 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। L1 प्लस L2 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो वायर है, वायर का जो रेसिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। तो इसमें जो करंट है वो भी हमारा कांस्टेंट होगा। एंड हमें पता है कि रेसिस्टेंस का जो लेंथ होता है, जो एक वायर होता है उसका जो रेसिस्टेंस होता है वो लेंथ के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मैं इस पिक्चर को यहाँ पे ड्रॉ करूं, ये हो गया हमारा आर, ये हो गया हमारा एक्स। एंड इसके साथ हमने कनेक्ट किया था ऐसे कुछ, ऐसे कनेक्ट किया था। और यहाँ पे हम एक आर ले लेते हैं, दिस इज द रेसिस्टेंस ड्यू टू द लेंथ L1। एंड यहाँ पे हम एक वो पार्ट का, दूसरे पार्ट का रेसिस्टेंस लेते हैं, वायर का दूसरे पार्ट का, जिसका लेंथ L2 था। और हमें पता है कि हमने यहाँ पे जब गैल्वेनोमीटर रखा था तो इस पॉइंट पे कोई करंट नहीं जा रहा था। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्योंकि अगर गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं जा रहा है तो R/R1 मस्ट बी इक्वल टू X/R2। Now it will give you X is equal to R2 by R1 into R. And we know that resistance is directly proportional to length of the wire. So since resistance is directly proportional to length of the wire, तो हम R2 and R1 की जगह पे L2 and L1 लिख सकते हैं। तो हमारा जो फाइनल जो हमारा आंसर होगा कि अननोन रेसिस्टेंस इज इक्वल टू L2 बाई L1 इंटू R। तो हमें L1 L2 पता है, हमें R पता है, इन तीनों, अगर ये तीनों चीज पता है तो X हमारा निकल जाएगा। इनफैक्ट सिंस ये मीटर ब्रिज है, तो अगर हमें कोई एक लेंथ अगर पता चले तो दूसरा वाला लेंथ ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर L1 अगर हमें पता है तो L2 हो जाएगा 100 - L1। मतलब ये हुआ कि ये 100 - L1/L1 इंटू R। तो अगर हमें L1 पता चल गया तो हम तो भी हम X का वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मीटर ब्रिज। एनी डाउट हियर, पूछो। और सर ठीक है। दूसरे रूम में तो कर लो। ओके। हम्म, अच्छा, जस्ट मिनट। ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं, वो है गैल्वेनोमीटर के ऊपर। गैल्वेनोमीटर कभी देखे हो? गैल्वेनोमीटर कभी देखे हो? यही तो प्रॉब्लम है, इसीलिए तो गवर्नमेंट ऐसा ऐसा रूल लगा रही है। भैया लैब में जाओ, स्कूल का लैब जाओ, जाके देखो चीजों को ना। गैल्वेनोमीटर से डिफिकल्ट क्वेश्चन बना लोगे, बट गैल्वेनोमीटर कैसा दिखता है, घंटा ऑल इंडिया रैंक 1 को भी नहीं पता कि गैल्वेनोमीटर दिखता कैसे है। इसीलिए IIT में जाके फर्स्ट ईयर में फेल होते हैं और वही बच्चे सुसाइड करते हैं। ठीक है। सो गैल्वेनोमीटर कुछ ऐसे दिखता है। ये तो दो टाइप का होता है, एक एनालॉग और एक है डिजिटल। तो ऑब्वियसली डिजिटल के बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं, डिजिटल है तो ये आलसी लोगों के लिए है। एनालॉग हमारा ऐसा दिखता है कुछ। और चाहे जितना भी हाई फाई IIT हो, ये तुमको प्रोफेसर लोग, बूढ़े बूढ़े प्रोफेसर लोग ये सबसे काम करवाएंगे। ये ऐसा दिखता है, गैल्वेनोमीटर ऐसा दिखता है। यहाँ पे दो नॉब रहता है। सो यहाँ पे इसका जो रीडिंग, यहाँ पे एक ऐसा नीडल होता है,
और इसका जो रीडिंग होता है ना, ये वाला जो चांद का टुकड़ा होता है उसमें इस तरह का होता है कि यहाँ पे जीरो होता है। सपोज कि गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम 2 मिली एम्पियर। गैल्वेनोमीटर बहुत ही स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को मेजर कर पाता है, वो 1 एम्पियर भी उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो मान लो हम्म। कि 2 मिली एम्पियर वो मेजर कर पाएगा। तो यहाँ पे 2 मिली एम्पियर इस साइड में और इस साइड में भी 2 मिली एम्पियर रहता है। तो ये सपोज 1 मिली एम्पियर है एंड ये 1 मिली एम्पियर है। और अगर मान लो निडल ऐसे है, मतलब 1 मिली एम्पियर, अगर करंट का डायरेक्शन उल्टा कर दोगे, सब कुछ ठीक, सब कुछ सेम रहेगा, बस आपने बैटरी का पोलैरिटी चेंज कर दिया, तो 1 मिली एम्पियर अब भी दिखाएगा मगर उल्टा डायरेक्शन में दिखाएगा। और अगर जीरो में दिखाएगा मतलब करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है। दो 2 मिली एम्पियर से ज्यादा अगर करंट को पास कराओगे तो गैल्वेनोमीटर बर्बाद हो जाएगा। ठीक है। तो हम्म। बेसिकली अब इसमें क्या करते हैं, सपोज कि हम इसके साथ एक ऐसे सर्किट को लगा देते हैं, ऐसे। ये बैटरी है। सपोज ये अगर 20 वोल्ट है, ये अगर 100 ओम है, तो बताओ कि क्या ये गैल्वेनोमीटर काम करेगा कि ये डैमेज हो जाएगा? अगर इस गैल्वेनोमीटर में मान लो डैमेज। 2 2 मिली एम्पियर मैक्सिमम अगर ये मेजर कर पाएगा20/100। तो 20/100 एम्पियर ये मैक्सिमम कर पाएगा, मतलब 200 मिली एम्पियर। जबकि इसमें 200 मिली एम्पियर करंट आ रहा है, जबकि वो मैक्सिमम 2 मिली एम्पियर मेजर कर सकता है। तो ये बर्बाद हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है और हमें करंट मेजर करना है थोड़ा ज्यादा, तो हम्म। हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है ऑफ हायर रेंज। तो हाउ टू डू इट? देन हम देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हाउ टू डू इट। हम्म। तो किसी भी गैल्वेनोमीटर का दो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है। एक होता है कि वो कितना करंट, आईजी इसको बोलते हैं, स्मॉल आईजी, कितना करंट वो मैक्सिमम पास करा सकता है विदाउट डैमेजिंग इटसेल्फ। एंड इस गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस क्या है, ये दो पैरामीटर हमें चाहिए किसी भी गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन करने के लिए। आईजी का मतलब होता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, मतलब ये मैक्सिमम कितना ये डिफ्लेक्ट कर सकता है उसको बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ठीक है। सो लेट मी राइट हियर, IG means it is the full scale deflection current. Deflection current. Okay. Now, so IG बहुत ही छोटा होता है। नॉर्मली गैल्वेनोमीटर के लिए IG और RG दोनों छोटा छोटा होता है, IG तो बहुत ज्यादा छोटा होता है। ओके। अभी हम बात करते हैं एक इस हाउ टू कन्वर्ट इट टू एमीटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन जेई। सो कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, नॉर्मली ये जो टॉपिक है ये पढ़ाया जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बाद। क्योंकि गैल्वेनोमीटर जो काम करता है कि करंट पास कराया और नीडल डिफ्लेक्ट किया, इट इज बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो उसको पढ़ाने के बाद नॉर्मली इसको पढ़ाया जाता है, बट नो इशू, हम गैल्वेनोमीटर का भीतर का चीज तो नहीं देख रहे हैं, हम गैल्वेनोमीटर को कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं वो देख रहे हैं। तो गैल्वेनोमीटर टू एमीटर को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। देखो गैल्वेनोमीटर खुद ही करंट मेजर करता है, मगर जब हम एमीटर के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब अच्छा खासा करंट मेजर करें, तो हमें पैरेलल में क्या लग कर। जाता है ना। हाँ? पैरेलल में लग जाता है ना रेजिस्टर्स के। रेसिस्टेंस के पैरेलल में लगाया जाता है वोल्ट मीटर को। अच्छा, इसमें भी लगाया जाता है। ये इसमें इसका रूल ऐसे है कि हम क्या करेंगे, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, कनेक्ट अ स्मॉल वैल्यू resistor, small value resistor to galvanometer, galvanometer in parallel। ये जो स्मॉल वैल्यू रेसिस्टर होता है जिसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं शंट रेसिस्टेंस। इसको बोलते हैं शंट रेसिस्टेंस, ये एक अलग ही इसका नाम है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट रेसिस्टेंस, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्मॉल रेसिस्टेंस विच इज कनेक्टेड
इन पैरेलल टू द गिवन सर्किट और गिवन रेसिस्टर। तो अभी इसमें हम क्या करते हैं कि चलो हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर दिखा दिए, गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पे रेसिस्टेंस है। सर वोल्ट मीटर नहीं बन गया ये? क्या हुआ? वोल्ट मीटर नहीं बन गया? वोल्टमीटर अलग बनाया जाता है, उसमें उसमें सीरीज में लगाया जाता है। ये आपने सीरीज में जोड़ दिया इसको? कहाँ सीरीज में जोड़ा बेटा? पहले सुन तो ले, कंप्लीट तो करने तो क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, थैंक गॉड कि ये नहीं बोले कि आप बम बना रहे हो। पहले देख लो, है ना। सो ये हो गया हमारा आरजी। ठीक है, और इस गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम करंट आईजी जा सकता है। तो ये हो गया, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वही स्ट्रक्चर है जो उस ओल्ड बक्से के भीतर था। दिस इज गैल्वेनोमीटर। अब अगर हमें इसको कनेक्ट करना है, हमें इसको कन्वर्ट करना है एमीटर पे, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे एक छोटा नन्ना मुन्ना सा रेसिस्टर, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं क्योंकि शंट रेसिस्टेंस है, तो बेटर टू यूज एस। अब इसमें क्या है कि सपोज हमको आई करंट को मेजर करना है, तो हम आई करंट को मेजर करेंगे। हम गैल्वेनोमीटर को उतना ही करंट देंगे जितना इसको चाहिए। बाकी जितना करंट है, दैट इज आई माइनस आई जी, वो शंट रेसिस्टेंस के थ्रू से पास करेगा। अब इसमें हुआ क्या, अगर हम यहाँ पे दो जगह पर अगर हम वोल्टेज निकालें, सो मान लो ये ए और बी है। ए और बी को कनेक्ट करने के लिए दो ब्रांच है, दोनों ब्रांच पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा बिटवीन ए एंड बी। तो अगर हम पहले वाले ब्रांच पे देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज गिवन बाय, potential difference across AB is given by आई IG। हाँ, बोलो बोलो बोलो। आई जी इंटू जी प्लस एस बाय एस। नहीं, potential across the first branch will be IG into RG, सिंपल। जबकि सेकंड वाले में होगा I माइनस आई जी इंटू एस। अब दोनों तो सेम ही है, तो अब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे। हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे और इससे हमारा I का वैल्यू आएगा। हम्म। ठीक है, सो ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। हटाओ, लिख लो। लिख लिया सर। ओके, सो तो हम लिखेंगे आई जी इंटू आर जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ शंट रेसिस्टेंस आई जी आर जी बाई आई माइनस आई जी। ये हो गया वो वैल्यू, ये वो रेसिस्टेंस है जिसको हमको पैरेलल में कनेक्ट करना है एक गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस में, ताकि गैल्वेनोमीटर हमारा ज्यादा करंट को मेजर कर पाए। अब गैल्वेनोमीटर आई करंट को मेजर कर पाएगा। हम उतना ही करंट को पास करा रहे हैं बट हम प्रोपोर्शनली कर दिए। ठीक है, और याद रखना है जो फाइनली जो एमीटर बनेगा, जब ये हम लोग का जो गैल्वेनोमीटर के साथ जब हमने एक शंट रेसिस्टेंस को लगा दिया, ये जो इंटायर स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड योर एमीटर। दिस इंटायर स्ट्रक्चर इज योर एमीटर। ठीक है, अब ये जो एमीटर है जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, इसको हमें सीरीज में कनेक्ट करना होता है। सो एमीटर मस्ट बी कनेक्टेड, एमीटर मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द ब्रांच। जिस ब्रांच में आप करंट को मेजर करना चाहते हो, उस ब्रांच में वो सीरीज के साथ सीरीज में कनेक्ट होना चाहिए एमीटर को।
तब वो मेजर करेगा। ठीक है, दिस इज अबाउट कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। एनी डाउट हियर? अब इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, अकॉर्डिंगली करना है। ठीक है, सर लेट्स एक लुक। हम्म। हमारे सर ने हमारे को सिखाया कि जो एमीटर होते हैं वो हमेशा पैरेलल में लगते हैं। हमेशा पैरेलल में लगता है। दो और वो चीज है, ध्यान से सुनो। टीचर कभी गलत नहीं होता है। कभी कभी आप हम स्टूडेंट लोग ही गलत सुनते हैं। टीचर ऐसा बोला होगा कि गैल्वेनोमीटर से जब भी एमीटर को कन्वर्ट करोगे तो शंट रेसिस्टेंस को हमेशा पैरेलल में डालना है। बट एक बार जो सेटअप बन गया, जो पूरा जो एमीटर बन गया, ये जो पूरा एमीटर बन गया, इसको हमें ब्रांच, उसी ब्रांच के साथ कनेक्ट करना है जिस ब्रांच में आपको करंट चाहिए। ये सीरीज में कनेक्ट होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। नेक्स्ट वी विल सी कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर। सो गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर, ऑल्दो हमें पता है कि गैल्वेनोमीटर भी वोल्टेज मेजर कर सकता है, बट वो इतना छोटा वोल्टेज मेजर कर सकता है जो कभी कभी हमारे किसी काम का नहीं होता। तो हमें ज्यादा वोल्टेज को मेजर करना है। तो in that scenario, what we have to do, we have to do exactly opposite to what we have done in conversion to ammeter. So here what we will do is connect a high value resistor in series with the galvanometer. So connect a high value resistor in series with the galvanometer. तो इसको अगर हम ऐसे देखें तो यहाँ पे हो गया हमारा गैल्वेनोमीटर, ये हो गया हमारा आर जी। ठीक है, और इसमें करंट तो आई फ्लो हो रहा है, आई जी फ्लो हो रहा है मैक्सिमम। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी में हम लोग इस रेसिस्टेंस को हम डाल देंगे। अब ये जो एंटायर जो सेटअप है, दिस एंटायर सेटअप दिस एंटायर सेटअप इज नथिंग बट इट इज वोल्टमीटर। तो हमें इसके अक्रॉस में मान लो हमको वोल्टेज वी को मेजर करना है। तो एज पर ओम्स लॉ वी कैन राइट, और एज पर किरचॉफ्स लॉ वी कैन राइट V is equal to IG RG plus R. That is R is equal to V by IG minus, so ये हमारा हो गया V by IG minus RG। ये वो रेसिस्टर है जिस रेसिस्टर को हम कनेक्ट करेंगे इसके साथ, गैल्वेनोमीटर के साथ, ताकि वो हाई वोल्टेज वैल्यू को मेजर कर सके, हाई वैल्यू वोल्टेज को मेजर कर सके। ठीक है, और एक बार ये जो सेटअप बन गया जिसको हम वोल्टमीटर भी से डिनोट करते हैं, इसको हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करना होता है उस रेसिस्टर के अक्रॉस में जिस पे आप वोल्टेज मेजर करना चाहते हो। ठीक है, इट हैज टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। सो वोल्टमीटर, एक बार जो वोल्टमीटर बन गया, उस वोल्टमीटर को हमें पैरेलल में कनेक्ट करना है अक्रॉस दैट रेसिस्टर, जिस रेसिस्टर के अक्रॉस में आप वोल्टेज मेजर करना चाहते हो, या फिर किसी भी डिवाइस के अक्रॉस में पैरेलल आपको लगाना है जहां पे कि आप वोल्टेज मेजर करना चाहते हो। दिस इज अबाउट द गैल्वेनोमीटर टू एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर। एनी डाउट? सर हम इसको सीरीज में क्यों नहीं लगाते, पैरेलल में क्यों? वेरी गुड क्वेश्चन। हम इसको अगर हम पैरेलल में लगाएंगे तो हमारा मकसद क्या है वो समझो। हमारा मकसद, पहला चीज ये है कि हमें वोल्टेज, ज्यादा वोल्टेज को मेजर करना है। अब तो बात वही हुई ना, आप देखो, अगर हमारे पास ये गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस है और इसमें हमारा आईजी जो कि खुद बहुत कम है, अगर हम इसको रेसिस्टेंस को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हमें तो कोई हमें हमें इससे कुछ हासिल ही नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो ये इतना कम है, इतना वोल्टेज कम है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कि हम तो ये बात वही हो गया ना। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये मुश्किल से 10 मिली वोल्ट
या 100 मिली वोल्ट का वोल्टेज को मेजर कर पाएगा अगर हम रेसिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करें तो। बट यही वाला अगर हम इसके साथ कनेक्ट कर दें, तो अब देखो IG × RG + R, अब आपने ज्यादा कर दिया, तो मतलब इसके अक्रॉस में अब आप ज्यादा वोल्टेज को मेजर कर पाओगे। दैट इज द रीजन। ठीक है। ठीक है ओके, सर। नाउ कमिंग टू, सो ये दैट इज डन। गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर, then conversion from galvanometer to voltmeter, conversion from galvanometer to ammeter, voltmeter दोनों हो गया। राइट, now we will look into the heating effect of current. So heating effect of current में बेसिकली पावर और एनर्जी का फॉर्मूला लेना होता है। सो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, अगर हम कोई भी रेसिस्टर के थ्रू से करंट को पास कराएं, तो अगर ये हमारे पास एक रेसिस्टर है आर, और इसमें हम करंट को पास कराएं, तो यहाँ पे वोल्टेज डेवलप होगा, दैट इज I × R। साथ साथ में यहाँ पे एनर्जी भी डेवलप होगा, यहाँ पे हीट एनर्जी डिसिपेट होगा। एंड ये होगा, अगर हम टी टाइम के लिए अगर हम करंट को पास करा रहे हैं, तो जो हीट डेवलप होगा वो होगा हमारा VI × T। तो इसका बहुत सारा, इसका फर्दर मॉडिफिकेशंस है। जैसे जो एनर्जी या जो हीट जो लिबरेट हुआ, वो VI × T, भी के बदले IR पुट कर दो तो I² RT, या फिर आप I के बदले V/R पुट कर दो तो V² RT, V² R × T। तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं, हीट डेवलप्ड अक्रॉस अ रेसिस्टेंस व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट। एंड normally we have to calculate the power. So जब हमको पावर कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी और रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, तो दैट इज हम लोग हीट बाय टाइम कर देंगे। तो ये तो ठीक है, VI हो गया, I² R हो गया, V²/R हो गया। ठीक है, तो पावर का जो यूनिट होता है वो वॉट होता है। और जितना ज्यादा ब्राइटनेस, मतलब जितना ज्यादा पावर निकलता है एक बल्ब से, बल्ब का ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब। वही वो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू से बाहर निकालता है, जिसको हम लाइट के रूप में देखते हैं। हम्म। ठीक है, डन। ओके, देन लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो है टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, चलो उसको भी कर लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सर एक तो जे होता है ना, मैं भूल रहा हूँ कुछ, जे से होता है, जे टर्म होती है जे। जूल सीटिंग जूल सिटिंग। जूल सीटिंग यही वाला है, H = I²RT, इसी को जूल सीटिंग बोलता है, जो मुझे आज तक कभी जरूरत नहीं पड़ा इतने सालों से, और जेई में भी नहीं पढ़ा था जूल सीटिंग क्या बोलते, बाद में पता चला पढ़ाते पढ़ाते। तो H = I²RT से हमारा काम सब हो जाएगा। ठीक है, इसी को हीटिंग बोलते हैं, जूल्स का हीटिंग लो या न्यूटन का हीटिंग लो, ये हीटिंग एक ही होता है, I²RT। ठीक, चलो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंसी। सो जो टेम्परेचर, कोई भी एक रेसिस्टर के अक्रॉस में जो रेसिस्टेंस होता है, दैट रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और हम जो बात कर रहे हैं वो मेटेलिक रेसिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं, सुपर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, वो सब के बारे में नहीं। वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपली द मेटल वन, जो मेटल से बनता है, मेटेलिक कंडक्टर। तो इसमें रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। थीटा मतलब टेम्परेचर। अभी ये पाया गया कि रेसिस्टेंस, अगर मान लो कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक रेसिस्टेंस है R, अब हमने रेसिस्टेंस को अब हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो जो हमारा चेंज इन रेसिस्टेंस होगा, दैट इज इक्वल टू, चेंज इन रेसिस्टेंस इज इक्वल टू ओरिजिनल रेसिस्टेंस इनटू अल्फा इनटू डेल्टा थीटा। व्हाट इज अल्फा? अल्फा हो वन प्लस गया। अल्फा नहीं, प्लस हम्म अल्फा। 1 + अल्फा इंटू डेल्टा टी नहीं होता? हम्म, शाबाश, होता है बेटा। फिर हमने ये क्यों लिखा बोलो? क्योंकि वो जो आपने जो याद किया है ना, वो होता है फाइनल रेसिस्टेंस।
क्योंकि तो आपने आपने डेल्टा डिफरेंस। आर डेल्टा आर का मतलब होता है फाइनल रेसिस्टेंस माइनस इनिशियल रेसिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू इनिशियल रेसिस्टेंस इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। इसको रीअरेंज करोगे तो फाइनल रेसिस्टेंस हो जाएगा आर आई प्लस आर आई अल्फा डेल्टा थीटा। तो इसीलिए जो फाइनल रेसिस्टेंस होगा वो होगा आर आई वन प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, ये था जो आप बात कर रहे थे। और हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि यही चेंज इन रेसिस्टेंस इज इक्वल टू आर अल्फा डेल्टा थीटा। हम्म। क्लियर? दैट्स डन नाउ। So your current electricity part is done. Let us move to magnetic effect of current. एक सेकंड अभी ये बताओ। सर, हम्म। ये बोलो। लॉग की टर्म्स में भी होता है कुछ, मैं भूल रहा हूँ। कौन सा लॉ? ये लॉग में कन्वर्ट हो जाता है जैसे, शायद से आर एफ इज इक्वल टू आर आई इंटू ई की पावर वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, यही होता है। नहीं, अल्फा डेल्टा टी ये होता है, हाँ। एक किस चीज के लिए यार, आप मुझे पढ़ा देना, क्या है ये? सर चेक करने के लिए होता है कि किस टर्म्स के अंदर लिखना होता है, कि मतलब लाइक आर एफ इज इक्वल टू आर आई ई की पावर अल्फा डेल्टा टी, चेक उसे करने करेंगे क्या? क्या चेक करने के लिए होता है? चेक करने के लिए कि लाइक जो पावर होती है ना लॉग वगैरह की, तो मतलब कि लाइक चेक करने के लिए डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक आएगा। नो आइडिया बॉस। छोड़ो, कोई ना सर। चलो ठीक है। अच्छा है, बहुत गहराई तक जा रहे हो, अच्छी बात है। ठीक है। सो ठीक है। लेट अस स्टार्ट द न्यू चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्वेश्चन तो करा दो, बोलो। क्वेश्चन करा दो, क्वेश्चंस। क्वेश्चन करें? अरे शाबाश, चलो करते हैं। एक मिनट। करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके। ओके, चलो क्वेश्चन कराते हैं। मीटर ब्रिज का करता है, ठीक है। मीटर ब्रिज से रिलेटेड। इसको करो, क्वेश्चन नंबर 16। सर आंसर बी है। आंसर बी है? क्यों? क्योंकि सर उन्होंने खुद बोला है कि लाइक रेडियस जो सर्कल का डबल हो जाएगा। हम्म, हम्म, हम्म। यार बस मुझे आपसे यही थोड़ा सा मुझे डर लगता है यार, आपका जो फास्टेस्ट रॉन्ग आंसर देते हो ना।
सोचो, थोड़ा करो, थोड़ा कोशिश करो। रेडियस ऑफ द वायर ए बी इज डबल, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो बेटा। क्या है, किस चीज का क्या डबल किया गया है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ना। हम्म। एक्सपी रहेगा, एक्स पर। हम्म। एक्सपी रहेगा। अब क्यों चेंज किया वो बताओ। सर रेडियस के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों नहीं डिपेंड करेगा, आर इजक्वल टू रो एल बाई ए नहीं है। वो रो बाय सर रो एल बाय ए है। रो एल बाय ए, रो एल बाय ए कट रहे हैं दोनों। एल तो नहीं कटेगा, एल कैसे कट गया। नहीं, एल मतलब एल बच जाएगा। हम्म। लेंथ पे डिपेंड कर रहा है ये, रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं कर पा रहा। नहीं, अब वो ऐसा नहीं, आपको ऐसा करना है। ठीक है, एक्स ही आंसर होगा, बट लॉजिक थोड़ा ऐसा है कि रेसिस्टेंस ऑफ एसी इज नहीं सर, इक्वल टू मैं रो, बताता हूँ। रो रो एक्स बाई ए, ठीक है। ठीक, हाँ। पहले जब हमने डबल नहीं किया था, एंड रेसिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू रो 100 - x/a। अब हमें तो रेशियो से मतलब है ना, क्योंकि R1/R2 इज इक्वल टू RAC/RBC। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो एरिया तो दोनों में कैंसल हो जा रहा है, इसमें सिर्फ x/100 - x आ रहा है। तो जी अगर हाँ। आपने पूरे वायर का अगर आपने रेडियस को डबल कर दिया, तो फिर हमारा कुछ असर नहीं पड़ेगा। बट तो इसमें आंसर x होगा। बट क्वेश्चन में अगर ये रहता कि रेडियस ऑफ द वायर AC, अगर हम AC को डबल कर देते तो हमारा आंसर चेंज हो जाता। हाँ। करेक्ट। ठीक है, तो गुड। थोड़ा सा सोच समझ के आंसर देना है ना। आप क्या करते हो ना, मतलब अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, आप गलत आंसर दे के वो क्वेश्चन का जो वैल्यू खत्म कर देते हो। हम्म, ठीक है, इसको इसको करो। फास्टेस्ट रॉन्ग आंसर नहीं चाहिए, आराम से करो। हम्म। बोलो 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 बोलो, क्या। बोलो। ठीक है सर। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। 4 क्या मीटर। किया वो बताओ। तो सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला लगा कर बन गया। करो।
क्योंकि गलत है, इसलिए क्या किए वो जानना है। सर ये एक सेकेंड पेन, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है। ठीक है, तो फिर सर इनको ऐड करके फिर ये दोनों पैरेलल में बने। कौन दोनों पैरेलल में बन गया? ये मतलब ये दोनों सीरीज में है। हाँ ठीक है, का करते जाओ सम करते जाओ करते जाओ आप। आप इसको लिखते जाओ कि इन इन दोनों को हटा के हम ये डाल सकते हैं। आप बताओ। इन सबको हटा के यहाँ पर 90 डाल दो। एक मिनट रुको, हम सब ये करते 50 हैं। डाल दो, 50 50। एक मिनट, बोलो। 50, अब हम किस कौन से दो रेसिस्टर को हटाएं पहले बोलो। ये 50 50, 100 डाल इस दो। 100 डाल देते हैं, चलो। हम 100 डाल देते हैं, इसको हटा दिया मैंने। और यहाँ पे हमने डाल दिया 100। 100 उसके बाद फिर दोनों ये 100 100 हटा दो, 50 कर दो। 100 को हटा देंगे, चलो इसको हटा दिया मैंने, इसको हटा दिया। और इसके बदले हमने कर दिया 50, ठीक है, नेक्स्ट बोलो। फिर इसको सर 50 कर दिया। फिर सर ये दोनों को हमने क्या करा, हमने कर दिया 100 100 वालों को 200 कर दिया। ओके, तो हमने 100 इसको 200 कर दिया, ठीक है, करते हैं। राइट, तो हमने इसको 200 कर दिया, उसके बाद फिर सर इसको और इसको जोड़ के 40 बना। किसको किसको जोड़ के? 50 और 200। 50 से 200 पैरेलल हो गया ना? हम्म। तो 50 और 200 पैरेलल हो गए, तो इसको बना के 40 हो गए। चलो ठीक है, तो हम इसको कर देते हैं ऐसे। पूरा को हटा के हम 40 बन गया ना, 50 और 200 मिला के पैरेलल। तो मतलब कि यहाँ पे हो गया हमारा 40। ये हो गया हमारा 40, उसके बाद बोलो। फिर ये सर 90 हो गए, ये टोटल ये दोनों 90। हाँ, 90 90 हो गए। 90 45। 90 हो गए, 45 उसके बाद। ये फिर 45 45 कितने हो गए, 90। 90 ठीक है, उसके बाद। अब 90 और 90 45 हो गए पैरेलल में नब आके। हाँ, ओके हो गए, ठीक है। तो करंट कितना फ्लो हो रहा है? मेन करंट 4 एम्पियर। 4 एम्पियर। बट क्वेश्चन क्या पूछा है? हाँ, क्या पूछा था क्वेश्चन? फ्लोन इन 45 रेजिस्टेंस। हाँ, आपने जो निकाला है ना वो 4 एम्पियर, ये वाला 4 एम्पियर है, आपने ये वाला ब्रांच का निकाला है। बट क्वेश्चन पूछा है 45 ओम। तो इतना दूर करने के बाद भी आपको 0 ही मिलेगा आंसर, इसका मार्क्स। ठीक है, क्योंकि आपको 45 ओम पे चाहिए। तो जो आंसर होगा 2 एम्पियर। अभी समझ में आया? हम्म। इतना मेहनत किया आपने, बहुत अच्छा किया, इतना दूर बहुत कम बच्चे करता है। बट क्या फायदा, इतना दूर आने के बाद भी अगर आंसर रॉन्ग आया तो नोबडी विल सी योर एफर्ट। फाइनल आंसर मैटर्स। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, गुड एफर्ट। सो उसके बाद चलते आंसर हैं। अच्छा ठीक है, समझ गया। मतलब ये दोनों तो वैसे ही 45 45 90 हो गए, वैसे ही फिर हो जाएगा बाद में। ठीक है। ठीक है, वो हो जाएगा, तुमने जो जिस प्रोसेस से तुम गए वो 100% करेक्ट है। उसी प्रोसेस से जाना है, कोई इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक। तो अच्छा, कैपेसिटर को लेके भी हम कर सकते हैं, चलो ये कैपेसिटर वाला बाद में कर लेना। ये बता दो, क्वेश्चन नंबर 13 करो। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट अपन स्टार्ट करेंगे बाद में। सो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी डन, दिस वी विल स्टार्ट लेटर ऑन। सो वी हैव completed current electricity to start new topic, magnetic effect of current। आप मुझे बता देना आपका टाइमिंग, अवेलेबल टाइमिंग क्या होगा, अकॉर्डिंगली हम करेंगे, ठीक है।
क्योंकि ऑब्वियसली यू आर दी प्रीवियस स्टूडेंट, आपको प्रेफरेंस ज्यादा देंगे। डन। सोचो इसको कैसे करेंगे। अभी नहीं हुआ सर। ओके, आराम से करो, बस सही करना। सर ऑप्शन सी है क्या? आप मुझे बताओ प्रोसेस क्या किए, फिर बताता हूँ। सर इक्विवेलेंट वो निकाल ली। इक्विवेलेंट वोल्ट। वोल्ट कैसे इक्विवेलेंट। निकाला, कौन सा फॉर्मूला निकाला, कौन सा सर फॉर्मूला यूज किया। मैंने यूज करा सर 10 मतलब V1 अपॉन R1 प्लस V2/R2 होल अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। ओके, उससे कितना आया, v का वैल्यू। सी सी सी। नहीं नहीं, अ, आप इसको जब किए तो आपका इक्विवेलेंट वोल्टेज कितना आया। मैं वही कह रहा हूँ सर 13.1 सी ऑप्शन। ओहो, ओके 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 ओके, हाँ ठीक है ठीक है, सही है, सही है, वेरी गुड। ये वाला क्वेश्चन नंबर 12। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या किया बताओ। सर पहले आर इक्विवेलेंट निकाला, फिर उससे मैंने करंट निकाला, करंट से फिर मैंने इनका क्या करा, फिर इसका और इसको अलग करके ना सर हम्म हम्म। के बीच का करंट निकाला, कितना करंट ऊपर जा रहा है कितना करंट नीचे जा रहा है। अच्छा। मतलब इनका आर इक्विवेलेंट निकाल के इन चारों को कंबाइन कर दिया और इन तीनों को कंबाइन कर दिया। हम्म। और फिर इनका आर इक्विवेलेंट निकाल के करंट जितना ऊपर जा रहा है वही एमीटर से क्रॉस होगा। अरे बाप रे, इतना कुछ किया। एक बात बताओ, एक बात बताओ, इसके अक्रॉस में सिर्फ जो जो मैं दिखा रहा हूँ उसका आंसर देना।
इसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना है? 2 वोल्ट, राइट? है ना? हाँ जी हाँ सर। ये। अच्छा। और इसका रेसिस्टेंस कितना है? 20। तो इसमें करंट कितना जा रहा है? 1/10 एम्पियर। 1/10। तो इसमें 1/10, इसमें 1/10, इसमें 1/10, इसमें 1/10। चारों चारों मिला के ऐड करो, 4/10, खत्म। ठीक है। ये मुश्किल से 10-12 सेकंड का क्वेश्चन था। इसमें वो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इसका एक्चुअली जो ऑफिशियल आंसर है वो भी उसी तरह है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालो, फिर उसको बाइफरकेट करो, रेशियो निकालो। अल्टीमेटली आंसर यही आएगा, बट इट कैन बी डन इन मच शॉर्टकट वे। ठीक है, चलो गुड, अच्छा है फिर भी। इसको करो। ये क्वेश्चन को पहले पढ़ लो, क्या है क्वेश्चन। इसको 12 रेसिस्टर है, 16 ओम का। हमें ए और बी के बीच में रेसिस्टेंस चाहिए। ओके। ओके। तो हर रेसिस्टेंस है 16 ओम का, इसको करें, बढ़िया क्वेश्चन है। ये सब बीट सेट का क्वेश्चन था। हमारी क्लास ही नहीं लगती है यार, क्लास लगेगा तब तो सिलेबस आगे बढ़ेगा। हम्म। मोदी जितना बिजी है उससे ज्यादा बिजी तुम हो। हम्म। हम्म। तो 4 है आंसर, डी। आ, इसमें क्या किया बताओ। सर ये देखो सारे पैरेलल में एक दूसरे से, ये पैरेलल में, ये पैरेलल में, ये पैरेलल में, ये पैरेलल में। हम्म। इनका आर इक्विवेलेंट निकाला मैंने। फिर इनको फिर मैंने जो सीरीज में जुड़ रहे हैं वो सीरीज में कर दिया, पैरेलल में फिर उनको बाद में पैरेलल में कर दिया मैंने। ये पैरेलल में है तो R/3, ये पैरेलल में है R/3, ये पैरेलल में है R/3। यह तीनों आपस में सीरीज में है तो हम्म। R। और ये वाला है R/3, ये आपस में पैरेलल में है। तो R × R/3 बाई R + R/3। तो हो जाएगा R/4, ये हो जाएगा 4, राइट? सो R/4, तो R/4 मतलब कि 16/4, 4 एम्पियर, 4 ओम, यही आंसर था ना आपका? हम्म। परफेक्ट, वेरी गुड। बच्चा दिमाग लगाता है तो अच्छा लगाता है, नहीं तो दिमाग का दही हो जाता है। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन करके फिर हम लोग निकल जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 10। हम्म। जब कुछ नहीं दिया हुआ है मतलब स्टडी स्टेट के बारे में बोला जा रहा है। सर ये अच्छा फुली चार्ज है, ठीक है, स्टडी स्टेट है। हम्म। 6/5। फिर अब इम्पोर्टेंट है कि 2 ओम पे चाहिए, है ना?
मेन सर्किट करंट मत निकाल देना। हम्म, 1 पॉइंट मतलब 1 डी आ रहा है मेरा ऑप्शन सर। ओके, तो इसमें करंट नहीं जाएगा, ठीक है। तो बच गया 2 2 एंड 3। तो इसका इसका रेसिस्टेंस होगा 1.2। तो टोटल रेसिस्टेंस हो गया 4। तो हमारा जो करंट जा रहा है वो है हमारा 3/2। 3/2 एम्पियर करंट जा रहा है, जो कि यहाँ पे फिर डिवाइड हो जाएगा। 3/2 एम्पियर करंट जा रहा है, तो थ्री एक बाई टू सेकंड यहाँ। एक सेकंड सर, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। आ आ आ एडिशन में गलती होगी, एडिशन में। आ ठीक है, करो। मुझे लगा सॉरी। सही, आपने सही किया होगा, बट ठीक है। 4 4 6 5 4 वन पॉइंट हो फाइव सकता है ये हुआ ना, 6/5 था, तो इसीलिए मैंने इसको 1.2 ओम कर नहीं दिया। सर, मैंने वो 2.8 को मैंने कुछ और ले लिया था गलती से। ओके, तो अभी कितना आ रहा बताओ। एक सेकंड सर बस। डी 0.6। 0.6। आपने 2 ओम में कितना होगा वो निकाले हो तो। हाँ जी सर, वही सर। हाँ, क्योंकि इसमें करंट जा रहा है 1.5 एम्पियर। अब ये हाँ। 1.5 एम्पियर जब इसमें जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.5, मतलब 3/2। 3/2 × 2.8, दैट इज 1.4। तो 3 4 12, 3 1 3, 4.2। 4.2 वोल्ट ये खाएगा, मतलब कि 1.8 वोल्ट इसके अक्रॉस में जाएगा। तो 1.8/2। 1.8/2 दैट इज 0.9। आपका आंसर क्या आया? मेरा सर 0.6 आ रहा है। कैसे? देखो, यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो 1.5 एम्पियर है, करेक्ट। सर आपने बताऊँ क्या करा, आपने हाँ दोनों के हाँ, लिए निकाल दिया। मतलब 0.9 आया था ना सर, आपने आपने दोनों को ले लिया था पोटेंशियल उनका। नहीं 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 नहीं, मैं बता रहा हूँ, नहीं नहीं, हम सही किए हैं। ये 1.5 एम्पियर मैंने ऐसा किया, इसको मैंने इस तरह का शॉर्टकट किया कि ये 1.5 एम्पियर जब यहाँ पे जाएगा, जब इसमें जाएगा, तो कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लगा के कर लेते हैं ना, I1 हाँ माइनस I12 हम्म, इक्वल्स टू, वैसे कर लो ना सर आप एक बार। हाँ, तो भी आ जाएगा उससे। तो 3 आंसर, हाँ, माइनस आ- आप 3, यही वाला लगा के करो। यही कर रहा हूँ टू, सर। हाँ ठीक है, करो। ये 5 हो गया, 5 यहाँ, हम्म I1 बाय 3। आ मेरा 0.9 आ रहा है। मैं 4 क्यों लिया यार, 1.5 यहाँ लगाना था। 0.39 आना है, 0.9। ठीक है सर, हाँ सही सही है आपका। कोई बात नहीं, गुड। तो ठीक है, ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम लोग बाद में कर सकते हैं। ठीक है, गुड। अभी अभी हमें, आप हमको टाइम दो तो ही मैं आगे बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। कल कल मेरा क्लास, कल 9 बजे मिल सकते हैं हम लोग। कब सर, 9 बजे क्या, सुबह रात? मॉर्निंग, मॉर्निंग। ठीक है सर। ठीक है, हम्म। कि चलो, ओके, बाय देन। बाय सर। बाय।